एशिया टाइम्स में आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज हम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसआर कुरैशी साहब से जनसंख्या के इशू पर कुछ चीजें जानना चाहेंगे। वो सवाल जानना चाहेंगे जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत गर्दिश कर रहा है और जनसंख्या के इशू को लेकर के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक विधेयक लाने वाली है। इससे पहले आसाम गवर्नमेंट भी एक विधेयक ला चुकी है। कहा यह जाता है कि जनसंख्या बढ़ाने में मुसलमानों का बहुत रोल है। चूंकि डॉक्टर साहब ने इसी इशू पर एक अहम किताब लिखी है, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स, तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि जनसंख्या के इशू पर उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान क्या पाया, ताकि आप लोगों के जहन में जो सवाल है वो डॉक्टर साहब की बातों से क्लियर हो सके। ये देखिए 60-70 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो आबादी बढ़ रही है उसकी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों की है, और ये जानबूझ के बच्चे इतने पैदा करते हैं कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी बन जाए और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लें। हमने ये स्लोगन भी सुने हैं बड़े बड़े नेताओं के मुंह से कि हम 4 हमारे 40, हम 4 हम 5 हमारे 25। तो मुसलमान बच्चा बनाने की फैक्ट्री, इसलिए सब की बात हमने बहुत सुनी है और ये लोगों के दिलों में दिमागों में घुस चुकी है। उसको मैंने समझने के लिए कि क्या उसकी हकीकत है, मैंने पिछले दिनों एक किताब लिखी जो एक्चुअली जिसमें मुझे लिखने में 15-20 साल लगे, क्योंकि हर बार जब किताब तैयार होने के करीब होती थी तो नया डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो हर 5 साल में होता है और भारत सरकार कराती है वो आ जाता था। तो मैं देखने के लिए कि भाई इस डेटा से कुछ मेरे कंक्लूजन बदलते हैं या नहीं, तो फिर दोबारा उसको मुझे एक किताब को देखना पड़ता था, उसका डेटा चेंज करना पड़ता था। लेकिन ये पाया पिछले 25 साल में एग्जैक्टली वही ट्रेंड थी जो मैंने 1995 में एक पेपर 32 पेज के एक पेपर में लिखी थी। ये किताब है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसमें मैंने 4-5 मिथ मुख्तसरन जो पूरी किताब से निकल के आया वो मैंने एक्सप्लोर किए हैं। कि एक तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि फैमिली प्लानिंग तो अच्छी चीज़ है, और मैंने एक पूरा मेरा एक चैप्टर है इस पे आखिर में जिसमें मैंने मुसलमानों से अपील की है कि फैमिली प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, और कि कैसा भी प्रोपेगेंडा हो आप उससे मुतासर नहीं हुई, प्रभावित नहीं हुई, ज़रूर फैमिली प्लानिंग कीजिए। और दूसरे ये कि हिंदू मुस्लिम में इसमें बहुत जिक्र आएगा जो करते वक्त मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि ये लैंग्वेज हमने ज़िंदगी में अपनी सिविल सर्विस के 50 साल में कभी नहीं इस्तेमाल की थी। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट तो में तो चूंकि बात ही है कि हिंदू के कम बच्चे मुसलमान के ज़्यादा बच्चे वगैरह चूंकि होता है ना, तो इसलिए ये बार बार जिक्र आएगा, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तीसरी क्लैरिफिकेशन मैं ये कर दूं कि एक्चुअली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान का मसला ही नहीं है, कि बर्थ रेट जो है और टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी लाइफ टाइम में एक औरत के घर में कितने बच्चे होंगे, ये TFR उसको कहते हैं। और वो TFR अगर 2.1 हो जाए तो आबादी बढ़नी बंद हो जाती है, यानी 2 माँ बाप हैं वो मर जाएंगे, उनकी जगह 2 बच्चे ले लेंगे, आबादी रिप्लेस हो गई, तो रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी रेशो कहलाता है 2.1। इसलिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में मर जाते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं, वो मार्जिन रखने के लिए 2.1, अदरवाइज रिप्लेसमेंट रेट तो 2 होता, तो 2 गए 2 आए तो रिप्लेस हो गए। तो ये TFR इस वक्त हिंदुस्तान का TFR जो है 2.2 पहुंच चुका है, यानी हम बिल्कुल रिप्लेसमेंट रेट को अचीव करने के दरवाजे पे हैं। तो मिथ क्या कि मुसलमान क्या फैमिली प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है, ये मिथ इसमें निकल के आता है कि ये सही है कि मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, थी और अभी भी है। और जो दूसरा ये कि जो डेमोग्राफिक रेशो है, यानी कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने क्रिश्चियन, ईसाई, ये रेशो जो है ये
डिस्टर्ब हो रही है, जैसा कि एलिगेशन है, क्योंकि 1951 के सेंसस में 84% हिंदू थे, जो 2011 में 79.8 रह गए, यानी 4.2 घट गए। ये 4.2 जो है सारी कौमों में बढ़ गया है, ज्यादातर मुसलमानों में, जिनकी गिनती 9.8 से बढ़ के 14.2 हो गई, यानी 4.25% पॉइंट वो बढ़ गए। तो इससे तो ये इल्जाम जो है वो साबित हो जाता है कि बढ़ रही है, लेकिन इसको पूरी रियलिटी ये है कि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग पिछले 30 साल से अडॉप्ट कर रहे हैं। और दूसरी जो एक फैक्ट निकल के आया कि ये इम्प्रेशन जो क्रिएट किया जाता था कि मुसलमान ही बस बच्चे पैदा करते हैं और बाकी तो सब कुंवारे हैं या उनके बच्चे नहीं होते, तो ये भी गलत कि मुसलमान के अगर सबसे ज्यादा होते हैं और होते रहे हैं, तो नंबर दो पे कौन होता है वो भी जरा समझ लीजिए, वो हिंदू होते हैं। और सबसे अच्छे कौन है, वो सिख हैं। अब जैसे मैं फैमिली प्लानिंग की फिगर बताता हूँ कि सबसे कम फैमिली प्लानिंग मुसलमानों की है 45%, हिंदुओं की नंबर 2 पे है 54%, सिखों की सबसे अच्छी है 80%, 80%। तो कौन इसको पिछले दिनों पेट्रियटिज्म से भी जोड़ा गया, एक बहुत बड़े नेता ने कि जिनके कम बच्चे होते हैं वो बड़े पेट्रियाटिक होते हैं, तो सबसे ज्यादा पेट्रियाटिक तो सिख हुए, लेकिन उनको भी खालिस्तानी का ये लोग जो हैं प्रोपेगेंडा करने वाले, उनको खालिस्तानी भी बोल देते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो इसलिए इसको तो इससे जोड़ना, पेट्रियटिज्म से या मजहब से जोड़ना ही बेबुनियाद और गलत है। क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो कई हैं, लेकिन मेनली उनमें 3 हैं। सबसे पहला तो है तालीम, लिटरेसी, पर्टिकुलरली गर्ल्स की, लड़कियों की शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट, कि जैसे जैसे तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं, चाहे कोई कम्युनिटी हो। दूसरे, आमदनी, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है बच्चे घटते हैं। तीसरा है सर्विस डिलीवरी, कि भाई डॉक्टर, नर्स, कंट्रासेप्टिव, ये सारी चीजें लोगों के पास, जनता के पास पहुंचे, तो जहाँ अच्छी सर्विसेज होती है वहां पर फैमिली प्लानिंग ज्यादा होती है। तो मैंने पूरा एक चैप्टर है इसमें इस बात को बताने के लिए जो अभी मैंने बताई। एक और चैप्टर है कि इस सारे फैक्टर्स में मुसलमान कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तीनों में सबसे पिछड़े हैं। अब उस तीन के पिछड़ेपन की तो बात कोई करता नहीं, उनको तालीम देने की बात तो करते नहीं, उनके स्कॉलरशिप की, उनके स्कूलों को सुधारना, इसकी तो बात होती नहीं। तो फैमिली प्लानिंग कैसे होगी? दूसरे, इनकम, इनकम बढ़ाने की तो कोई बात होती नहीं, तो इनकम जब उनकी नहीं बढ़ेगी तो वो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो बच्चे ज्यादा होंगे। तीसरी चीज, सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी मैंने इसमें किताब में दिखाया, सारा भारत सरकार का डेटा बाय द वे, सारा टोटली उसमें दिखाया कि सर्विस डिलीवरी मुसलमान एरिया में सबसे कम है, क्योंकि उस एरिया में डॉक्टर नर्स जाते हुए कहते हैं कि ये तो मिनी पाकिस्तान है, जहाँ मुसलमानों की आबादी थोड़ा सा क्लस्टर हुआ, मिनी पाकिस्तान है। उस मिनी पाकिस्तान में ये जाके सर्विस नहीं देते। अब इन तीनों चीजों में मुसलमान चूंकि बैकवर्ड है, इस वजह से फैमिली प्लानिंग में सबसे कम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नंबर 2 पे कौन है, वो हिंदू है, ये भी याद रखना चाहिए। तो ये तो 2 मिथ हो गए कि मुसलमान तेजी से सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इंप्रेशन तकरीबन लोगों के माइंड में ही है। मैंने कई लोगों से पूछा, 10 में से 8 का ये जवाब होता है कि अगर इंप्रेशन ये है कि अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 हैं, 10 नहीं तो 7-8 है। लेकिन जबकि फैक्ट ये जो इस किताब से निकल के आया कि कभी भी द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वाज मोर देन 1 चाइल्ड, एक बच्चे से ज्यादा का फर्क नहीं था, वो भी एक्चुअली 1.1 टू बी प्रिसाइज ना, वो भी अब घट के आधे से कम हो गया, 0.48 रह गया। तो और इसी रफ्तार से अगर चला तो दोनों की रेट ऑफ ग्रोथ जो है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अफवाह फैलाना, ये जानबूझ के, ये सिर्फ शरारत के लिए है कि हिंदुओं में एकदम घबराहट पैदा हो, नफरत पैदा हो, और जो कहा जाता है उनको कि देखो जल्दी ये पावर में आ जाएंगे, इसलिए, बल्कि एक्सट्रीम राइट विंग तो यहाँ तक अपने हिंदुओं को से कहती है कि तुम्हें भी 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए।
अब आप तस्वुर कीजिए कि हिंदू भी 10 बच्चे पैदा करने लगे, मुसलमान 11 बच्चे पैदा करने लगे और सब बच्चे इस तरह करने लगे, तो हिंदुस्तान की क्या हालत होगी। तो रेस तो होनी चाहिए कि फैमिली प्लानिंग कौन ज्यादा अच्छा करता है, ये होनी चाहिए ना। तीसरा मिथ जो है कि डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये पूरा का पूरा इशू पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां इस पर ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है, वहां आधे मेंबरान असेंबली बीजेपी के ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और एक साहब के 8 बच्चे हैं, एक साहब के 5 बच्चे हैं। क्या इसका असर दलितों को पावर में आने से रोकना है निचले लेवल पर, पंचायत में, ग्राम पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या मुसलमानों को रोकने के लिए एक ये प्रोपेगेंडा है? देखिए, हो सकता है कि मुसलमानों के लिए हो, ज्यादातर तो ये सारी बात कभी दलित के नाम से तो की नहीं गई है। मुसलमान के लिए मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और यही जिम्मेदार हैं, तो मकसद तो यही लगता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तकरीबन जो फैमिली प्लानिंग का नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो ऑलरेडी है, हमारी नेशनल पॉलिसी 2000 से, उसके मुताबिक 2.1 की जो रिप्लेसमेंट रेट है वो उसका टारगेट है। हम उसको पहुंचने के बस 1-2 साल के अंदर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 2.2 पे हम सब पहुंच गए ऑलरेडी। सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जो जिसकी वजह से हम वो टारगेट तक पहुंचने से रह गए हैं। उसमें यूपी शामिल है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। इन 4 पर फोकस करें। बाकी 26 स्टेट्स हैं, 25 29 में से 25 स्टेट्स हैं जहां पे हमारा 2.1 से भी नीचे आ चुका, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुका। लेकिन वो औसत बढ़ गई क्योंकि 4 बड़ी बड़ी स्टेट्स में बर्थ रेट हाई है, उस वहां पे एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि ये यूपी के असेंबली में और पार्लियामेंट में भी उनके मेंबर कितने हैं जिनके खुद 2, 3, 4, 5, 5, 8, 8 बच्चे हैं हिंदुओं के। तो ऐसी सूरत में इसको ये सोचना कि ये मुसलमान ही इससे हिट होंगे, इससे तो सभी प्रभावित होंगे, सभी पे असर पड़ेगा। इसलिए मेरी तो राय, हमने 1-2 आर्टिकल में लिखा है, मुसलमानों को चाहिए इसको वेलकम कर लें फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को, कि जबकि अडॉप्ट कर ही रहे हैं तो वेलकम कर दें। तो जिनके 5-5, 6-6 बच्चे वाले एमएलए हैं यही चिल्लाएंगे ये। लेकिन एक और इसमें अजीब बात है कि आप ज्यादा बच्चे करके एमएलए और एमपी तो बन सकते हैं, सरपंच और मेंबर पंचायत नहीं बन सकते। ये तो बहुत ही एक अजीब सी बेतुकी सी बात है। अगर बिल्कुल पॉलिसी आपको लानी है तो ले आइए, सबके लिए ले आइए, एमएलए एमपी सभी को, सब पे लागू कर लीजिए। जी, मैं भी वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी प्राइवेट बिल रवि किशन साहब की जिम्मेदारी लगाई गई है पार्लियामेंट में लाने की, जो मानसून सत्र में वो लाने वाले हैं। लेकिन खुद रवि किशन जी के 4 बच्चे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या पूरे देश के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए या स्टेट वाइज होनी चाहिए? देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो पूरे देश के लिए ऑलरेडी है और हमेशा रही है। बल्कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हिंदुस्तान में 1952 में शुरू किया था। हिंदुस्तान पहला देश था दुनिया का जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था। उसके अंदर में 2-3 बार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी है, जो आखिरी बार 2002 में बनी है। उसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान का एक लक्ष्य है, और पूरे हिंदुस्तान का लक्ष्य अभी पूरा होगा जब हर स्टेट में पूरा होगा। तो हर स्टेट की कोशिश 2.1 तक पहुंचने की है, और 24-25 स्टेट वो ऑलरेडी लक्ष्य हासिल कर चुकी हैं। जो रह गई हैं वो भी टारगेट, एक्सपेक्टेड टारगेट ये है कि 2025 तक यूपी में भी 2001 हो जाएगा। जबकि इनकी जो पॉलिसी है वो कह रही है 2025 में नहीं बल्कि 2026 में वो अचीव करेंगे। तो इनकी पॉलिसी तो 1 साल बाद अचीव करेगी, जबकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक यूपी ऑलरेडी वहां पहुंचने वाला है। तो क्या बेतुकी सी बातें ये करके सिर्फ उसी जो इलेक्शन क्योंकि आ गया ना, इस वजह से जी जी ये जी। फटते एकदम उनको पॉपुलेशन पॉलिसी याद आ गई।
4.5 साल से पावर में थे इलेक्शन तो पॉपुलेशन का जिक्र नहीं किया, अब इलेक्शन के वक्त ही क्यों किया। दूसरे ये कि इसका जो अमल होगा इस पॉपुलेशन पॉलिसी पे, उसमें उसी में लिखा हुआ है कि 1 साल बाद होगा। जी 1 साल बाद तो नई सरकार आ चुकेगी, तो ये फिर जी, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? सिर्फ क्या ये कोई ना कोई पोलराइजेशन करने के लिए? क्या पोलराइजेशन, ये कोई ना कोई पोलराइजेशन मुद्दा कर? चाहिए, बिल्कुल कोई ना कोई मुद्दा चाहिए पोलराइज करने के लिए। अब इनको ये मिल गया, अब इसको चलेंगे। आप मुझसे डिबेट कर रहे हैं तो यही तो चाहते थे, डिबेट हो रही है, पूरे घर घर में डिबेट हो रही होगी, और उसमें से 10 में से 9 लोग ये कह रहे हैं देखो ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, ये जिम्मेदार है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, तो ये जल्दी पॉलिटिकल पावर कब्जा कर लेंगे, उसमें उनमें नफरत पैदा होगी और इनका काम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्टोरल गेन के लिए सब एक ही स्ट्रेटेजी बची रह गई है, वो यही है, उसी को घुमा फिरा के ले आते हैं और मुद्दे खत्म हो गए तो चलो ये शायद दोबारा जिंदा कर दो। डॉक्टर साहब, जिन स्टेट्स ने ये पॉलिसी अपनाई थी, जैसे मैंने अर्ज किया, राजस्थान ने अपनाया था, कर्नाटका ने और आंध्र प्रदेश ने, लेकिन इन तीनों स्टेट ने फिर उसको अपने विड्रॉ किया। जिस तरह यूपी एक विधेयक लाने वाला है, उसी तरह का उन्होंने भी किया था, और पंचायत के लेवल पर उन्होंने भी रोका था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और फिर उसको वापस लाना पड़ा। खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने उस बिल को जाते जाते वापस लिया था। तो जिस तरह हम कहते हैं आज के दुनिया में इस वक्त भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा नौजवान हैं, काम करने वाले हाथ हैं, तो क्या जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह नफरत की राजनीति हो रही है, उससे हमारा देश आगे बूढ़ों का देश बन जाएगा? देखिए ये आपने बहुत ठीक बात कही कि हमारे यहाँ जो लोग मुसलमानों पे फैमिली प्लानिंग कराने की बात करते थे, वो चाइना का बड़ा जिक्र करते थे कि देखो चाइना ने की सख्ती की और 1 चाइल्ड नॉर्म कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते। चाइना ने 30 साल के बाद उसका डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि जो आपने कहा कि वहां पे बूढ़ों की पॉपुलेशन इतनी हो गई और बच्चे और नौजवान कम रह गए, जिसके नतीजे से 30% लोग अपने आप को भी सपोर्ट करना पड़ता है और 70% बूढ़े जो अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं उनको करना पड़ता है। तो उन्होंने इस पॉलिसी को बदलना पड़ा, 1 चाइल्ड नॉर्म को 3 साल पहले उन्होंने 2 चाइल्ड नॉर्म में किया, और जब 2 जी साल देखने के बाद उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली 3 चाइल्ड नॉर्म दे कर दिया कि 3 बच्चे होने चाहिए। तो अब चाइना 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 करने वाले चुप क्यों बैठे हुए? उसको देख के बिना इन्होंने ये पॉलिसी लाने का क्या मकसद है? क्योंकि इनका मकसद मुसलमानों से फैमिली कराना नहीं है, बस उस डंडे से मुसलमान को पीटते रहना है। तो इसलिए एक इशू बना दिया, अब इस पर डिबेट हो रही है, आप भी मैं भी अपना पिछला कितनी देर से अपना टाइम इस पे बर्बाद करें। जी। और और कुछ आप कहना चाहेंगे? तो राजस्थान और यूपी और जो आपने 3 स्टेट मध्य प्रदेश वगैरह का जिक्र किया, उस वक्त एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। हाँ 5 स्टेट्स में एक स्टडी की थी मिसेस निर्मला बुच की, मध्य प्रदेश कैडर की, बहुत सीनियर आईएएस अफसर होती थी। उन्होंने ये पाया कि इसका औरतों पे तो बड़ा डिजास्टर्स असर पड़ा, फीमेल जेंडर पे, क्योंकि बहुत सारे मर्दों ने अपनी चूंकि सरपंच का इलेक्शन तो लड़ना जरूरी था उनके लिए, तो उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक देनी शुरू कर दी। और कितने लोग थे जिन्होंने जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के बाद फीमेल फीटिसाइड के पेट में जो बच्चा था, फीटस था, अगर वो फीमेल था उसको अबॉर्ट कर दिया। तो फीमेल फीटिसाइड इतना बढ़ गया कि जेंडर रेशो यंग पॉपुलेशन में जो 945 थी वो घट के 918 पे आ गई। तो इसके जो ये डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फीमेल ऑफ इंडिया, ये इसको कुछ सोचना चाहिए कि ये कैसे अलाउ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अभी उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है और वहां इनके पास कोई इश्यू नहीं है, तो क्या ये फैमिली प्लानिंग का इश्यू सिर्फ उसके लिए है या इसका कोई और मकसद है? क्या वाकईतन इसको रोकना चाहते हैं? तो मैंने यही तो बोला इतनी देर से, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके यही मकसद है कि फैमिली प्लानिंग की बात करते रहो घर घर में। इस पे अब उनके जो कोविड में क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, जी पॉलिसी फेलियर कितना है, बेरोजगारी कितनी है, पिछले 10 दिन में आपने देखा। ये कोई डिबेट नहीं है, अब सिर्फ डिबेट हो रही है मुसलमान के बच्चे
बहुत करते हैं। इसको कैसे रोका जाए, पॉपुलेशन पॉलिसी पिछले 15 दिन से 10 दिन से असम ने जब ये शुरू किया, लेकिन वो तो असम में तो चलो इलेक्शन होके चुके थे, तो वो नई सरकार आई है, उसकी पर्सपेक्टिव दूसरा है। चाहे बुनियादी रीजन दोनों का एक ही हो कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा जिंदा रखो, तो पिछले 15 दिन में कोविड में कितनी डेथ हुई थी और गंगा में लाशें बहती नजर आती थी, उसका अब जिक्र नहीं हो गया, अब पॉपुलेशन का जिक्र हो रहा है। यही मकसद था, उसमें मकसद में वो कामयाब हो गए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे देश के नाम? देश के नाम मेरा पैगाम ये है कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है। ये जो, और इसमें जबरदस्ती करना जो करता है वो उसका बैकलैश होता है। हम कैसे ये इमरजेंसी के 1975 से 77 में इमरजेंसी में जो फैमिली प्लानिंग जिस तरह लागू की गई थी भूल सकते हैं। जबरदस्ती पकड़ के लोगों को ले जाके नसबंदी करते थे, उसके नतीजे में उस वक्त की सरकार की बुरी तरह हार गई थी। उसके नतीजे में 50 साल से फैमिली प्लानिंग की बात करना लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने एक कमेटी थी भारत सरकार की ही 6 साल पहले, उसका मैं चेयरमैन था, कि ये देखने के लिए कि पॉलिटिशियन में फैमिली प्लानिंग की तो ये पाया कि बिल्कुल फैमिली प्लानिंग की कोई बात करने को तैयार नहीं था, और सिर्फ 0.13% को पार्लियामेंट क्वेश्चन 4 लोकसभाओं के उसमें फैमिली प्लानिंग पे थे, तो जो फैमिली प्लानिंग अनटचेबल सब्जेक्ट हो गया था। तो फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है। देशवासियों से मेरी अपील और मुसलमानों से खास तौर से कि कितना भी बेहुदा प्रचार हो कुछ भी हो, लेकिन आप फैमिली प्लानिंग जरूर करें, क्योंकि मेरी किताब ने ये चीज़ भी साबित की है कि जो मुसलमानों में भी एक मिथ था कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है, मैंने आयतें और हदीस के जरिए ये साबित किया है कि इस्लाम ने तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट को जन्म दिया 1400 साल पहले, जबकि उस वक्त आबादी का दबाव भी नहीं था। तो 2 चीज़ें अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता दूं कि एक तो उसमें कुरान शरीफ में कि शराब पीने पर हराम है, जिनाकारी हराम है, रेप जिसको कहते हैं, जुआ खेलना, सूद लेना हराम है। जो चीज़ें हराम है कुरान में तफसील से लिखी हुई। और कुरान शरीफ में एक आयत है कि हमने जो चीज़ें तुम पर मना करनी थी वो तफसील से समझा दी हैं, और फैमिली प्लानिंग कहीं मना नहीं की। तो जो ज़ाहिर वो जायज़ है, बल्कि एक आयत है, बहुत कई आयतें हैं जो लोग फेवर में कोट करते हैं, कोई है जो मुखालफत में कोट करते हैं फैमिली प्लानिंग के, वो मैंने सारी उसमें दी हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन के एक आयत है, उससे आप ही अपने नतीजा निकालिएगा कि नौजवानों को एड्रेस करके अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नौजवानों तुम शायद जब तुम्हारे पास मीन हो जाए, काबिल हो जाओ, तुम शादी ज़रूर करना, क्योंकि शादी तुमको पराई औरतों की तरफ बदनीयती से देखने से रोकती है। तो एक गरीब आदमी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन सेक्सुअल नीड्स तो मेरी भी है, मैं क्या करूं? तो हुजूर अकरम ने वो आयत को रिपीट करते हुए कहा कि जब तुम इस लायक हो जाओ शादी शुरू करना, लेकिन जब तक नहीं होते उस वक्त तक तुम रोजा रखा करो, क्योंकि रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है। तो तरीका भी बता दिया। और एक और हदीस है जिसको मैं समझता हूँ क्लिंच करती है कि एक शख्स प्रॉफिट के पास पहुंचा कि मेरे बहुत बच्चे हो गए, मुझे मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहता हूँ, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। उस वक्त का फैमिली प्लानिंग का एक ही मेथड था, अजल उसको अरबी में कहते थे, कोइटस इंटरप्टस उसके अंग्रेजी में, यानी विड्रॉल मेथड, कि मैं वो विड्रॉल मेथड अडॉप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन एक जू ये कह रहा है, यहूदी ये कहता है कि वो तो मर्डर है, माइनर इन्फेंटिसाइड है। तो उस पे उन्होंने फरमाया कि जू ने गलत कहा, यानी अगर तुम वो मेथड अडॉप्ट करते हो तो जायज़ है। जो इससे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के लिए पूरा प्रिस्क्रिप्शन और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने इतना वक्त दिया, और हम अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जरूर इस बात को समझेंगे और आगे इस बात को लेकर जाएंगे जो डॉक्टर साहब का पैगाम।